अरण्या के घने जंगलों में एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक झोपड़ी थी जहां बूढ़े शिवदास रहते थे। शिवदास अपने जड़ी बूटियों और औषधियों के लिए प्रसिद्ध थे और गांव वाले उन्हें सम्मानपूर्वक बाबा कहते थे। बाबा का जीवन शांतिपूर्वक था, लेकिन हर दिन उन्हें अपने सपनों में एक रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती थी जो उन्हें जंगल की गहराइयों में बुलाती थी। एक दिन बाबा ने सपने में देखा कि जंगल के अंदर एक तेज रोशनी से ढकी कोई अजीब चीज छिपी हुई है जो किसी बड़ी शक्ति की ओर इशारा कर रही थी। यह सपना उनके लिए सम्मान नहीं था। वह समझ गए कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। बाबा ने अपने थैले में कुछ दवाइयाँ, एक टॉर्च और एक छोटा खंजर लिया और अज्ञात की ओर निकल पड़े। जंगल में घूमते हुए बाबा को एक पुराना मंदिर जैसा ढांचा दिखाई दिया जो जंगल की लताओं से ढका हुआ था। जैसे ही वह इस ढांचे के अंदर दाखिल हुए, बाबा को लगा कि वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा मौजूद है। चारों तरफ प्राचीन शिलालेख और मूर्तियां थी जिन पर जंगल की कहानियां अंकित थी। जैसे ही उन्होंने शिलालेखों को छुआ, चारों तरफ एक हल्की रोशनी फैल गई और बाबा के सामने एक रहस्यमयी दरवाज़ा प्रकट हुआ। बाबा ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गए। अंदर का नज़ारा अविश्वसनीय था। एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें एक चमकती हुई नीले रंग की जड़ी बूटी रखी हुई थी। यह पौधा अनोखा था और ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई अलौकिक शक्ति है। बाबा ने जड़ी बूटी को छुआ और अचानक उनके शरीर में अपार शक्ति प्रवाहित होने लगी। लेकिन तभी एक गहरी और भारी आवाज़ गूंजने लगी, तुम कौन हो जो मेरी शक्ति में आ गए हो? बाबा ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन वे जानते थे कि यह शक्ति किसी संरक्षक की निशानी है। बाबा बोले, मैं शिवदास हूँ। मैं तुम्हारे रहस्य का कारण जानना और तुम्हारे इस अद्भुत पौधे का महत्व समझने आया हूँ। आवाज़ ने उसे बताया कि यह जड़ी बूटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए किया जा सकता है। बाबा ने वादा किया कि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेंगे। आवाज़ ने उसे आशीर्वाद दिया और उस पौधों की शक्ति बाबा में भर दी। बाबा वापस लौट आए, लेकिन अब वे वैद्य नहीं बल्कि महात्मा थे जिनके पास अपार शक्ति और ज्ञान था। गांव में वे उस शक्ति का उपयोग बीमारों का इलाज करने में करते थे और सभी को जंगल की औषधियों के बारे में बताते थे। धीरे धीरे उनका ज्ञान पूरे इलाके में फैल गया और गांव का तीर्थ स्थल बन गया। बाबा की इस साहसी यात्रा ने साबित कर दिया कि भगवान भी उन्हीं को रास्ता दिखाते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं।